हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और फार्मूले क्लासिकल मैकेनिक्स से। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में जो सबसे मेन जो चीज़ शुरू होती है वो ये है कि क्वेश्चन पूछा जाता है सॉकेट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए प्लेन क्या होगा। तो आप आंसर मार्क करें स्ट्रेट लाइन का। अगर किसी समय पर कोई प्लेन है, उनके बीच में 2 पॉइंट्स है ए और बी और उनके बीच में सॉकेट डिस्टेंस पूछता है तो स्ट्रेट लाइन हमें मार्क करना है। अगर मिनिमम सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन पूछता है तो उसका आंसर हमें मार्क करना है कैटेनरी पाथ होगा उसका। और साथ साथ अगर कोई पार्टिकल है फॉल करता है अंडर ग्रेविटी मिनिमम टाइम के अंदर तो इन्वर्टेड साइक्लॉइड आंसर हमें मार्क करना है। तो तीनों ये आंसर हमें पता होने चाहिए, इसमें से क्वेश्चन आता रहता है। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लैग्रांजियन इसमें मेंशन किए हैं। लैग्रांजियन जो होता है हमारा एल टी माइनस भी होता है। लैग्रांजियन जो फंक्शन होता है वो क्यूजे डॉट और टी का होता है। किसी समय पर क्यूजे जनरलाइज कोऑर्डिनेट होता है और क्यूजे डॉट जो है जनरलाइज कोऑर्डिनेट का डेरिवेटिव होता है। और जनरलाइज कोऑर्डिनेट का जो डेरिवेटिव होता है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो लैग्रांजियन में जो हम लेके चलते हैं वो ये है कि लैग्रांजियन किसी समय पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल होता है और किसी समय पे ये स्केलर क्वांटिटी है और किसी समय पे जो लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो होती है हमारी डी ओवर डी टी ब्रैकेट में डेल एल अपॉन डेल क्यूजे डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यूजे बराबर 0। साथ साथ साइक्लिक कोऑर्डिनेट होता है। साइक्लिक कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि अगर कोई कोऑर्डिनेट किसी समय पे लैग्रांजियन में अपीयर नहीं करता तो उसके करस्पॉन्डिंग किसी समय पे जो जनरलाइज मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। तो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। उसके अलावा जो लैग्रांजियन है लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर का टी माइनस वी से हम लेंगे तो टी हमारा होगा हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी, और ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हम लिख पाएंगे लैग्रांजियन हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। सिंपल पेंडुलम में लैग्रांजियन होगा हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस ये किसी समय पे काइनेटिक एनर्जी होगी और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgn और ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा। उसके अलावा स्फेरिकल पेंडुलम का लैग्रांजियन होता है हाफ एम आर स्क्वायर और ब्रैकेट में थीटा डॉट स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा फाइव डॉट स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज माइनस mgr cos थीटा। ये स्फेरिकल पेंडुलम का लैग्रांजियन है। डम्बेल का लैग्रांजियन जो होता है किसी समय पे एक मास m1 है एक मास m2 है, ये किसी समय पे कनेक्टेड है एक रॉड से। x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट है मास m1 के और इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, ये एंगल थीटा से जुड़ा हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी इसकी होगी किसी समय पर t बराबर हाफ m1 x1 डॉट स्क्वायर प्लस y1 डॉट स्क्वायर, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी मास m1 की, और मास m2 की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m2 और ब्रैकेट में x2 डॉट स्क्वायर प्लस y2 डॉट स्क्वायर। किसी समय पे यहाँ से और यहाँ तक की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो m1 g y1 होगी और यहाँ से यहाँ तक की जो मास m2 की होगी वो m2 g y2 होगी। ये mgs से मैंने लिया है। तो ये किसी समय पे और x2 और x1 में रिलेशंस ये होगा x2 बराबर x1 प्लस एल cos थीटा, क्योंकि जब हम यहाँ इस कोऑर्डिनेट को लेकर चलेंगे ये हमारी x एक्सिस और ये y एक्सिस, तो जैसे हम ये लेकर चलेंगे तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी l sin थीटा और ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी l cos थीटा। तो x2 को हम लिख पाएंगे हमारा x1 ये है और l cos थीटा इसमें ऐड हो जाएगा। y2 में y1 ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और l sin थीटा ये ऐड हो जाएगा। तो ये हमारे पास में ये वैल्यू होगी। यहाँ से x2 डॉट y2 डॉट की वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पर पुट कर देंगे और किसी समय पे y1 में इसको लाने के लिए हम y2 को रख देंगे y1 प्लस एल साइन थीटा इस एक्सप्रेशन में। तो हमारे पास फिर लैग्रांजियन आ जाएगा t माइनस वी। तो डम्बेल इंपॉर्टेंट है। पार्टिकल अगर किसी समय पे मूविंग ऑन दी सरफेस ऑफ द अर्थ है तो किसी समय पे जो लैग्रांजियन होगा वो होगा हाफ एम आर स्क्वायर और ये किसी समय पे थीटा डॉट स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा फाइव डॉट स्क्वायर माइनस वी और जो आर थीटा फाइव का फंक्शन होगी। उसके अलावा अगर पार्टिकल किसी समय पे मूव करता है सरफेस ऑफ द अर्थ नहीं, इसके अंदर होगा ये सेंट्रल फोर्स का। तो सेंट्रल फोर्स में अगर पार्टिकल मोशन में है तो जो लैग्रांजियन होगा किसी समय पे वो होगा हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस के अपॉन आर। ये किसी समय पे काइनेटिक एनर्जी होगी क्योंकि वहाँ पे जो वेरिएबल होगा सेंट्रल फोर्स में वो आर और थीटा होंगे, और किसी समय पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हमारी माइनस के अपॉन आर, के जहाँ कॉन्स्टेंट है। तो ये लैग्रांजियन होगा और इसके अंदर हम देख रहे हैं किसी समय पे जो कोऑर्डिनेट होता है वो थीटा साइक्लिक होता है, क्योंकि लैग्रांजियन के अंदर जो कोऑर्डिनेट नहीं आता उस कोऑर्डिनेट को हम साइक्लिक कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, लैग्रांजियन में थीटा नहीं होगा, जिसके जो कोऑर्डिनेट साइक्लिक होता है उसके करस्पॉन्डिंग मोमेंट कंजर्व रहता है। तो पी थीटा वहाँ पे कंजर्व रहेगा और पी थीटा वहाँ पे एल कहलाएगा एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है और किसी समय पे एल की वैल्यू कॉन्स्टेंट रहती है। एलसी सर्किट के अंदर जो एल होता है वो किसी समय पर होगा हाफ एल क्यू डॉट स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ये होगा काइनेटिक एनर्जी में, इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होगी। तो ये किसी समय पर होगा टीएम मैग्नेटिक एनर्जी और ये हो जाएगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्यू स्क्वायर बाई 2c।
कंपाउंड पेंडुलम का लैग्रेंजियन होता है हाफ आई थीटा डॉट स्क्वायर प्लस mgl cos थीटा, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया और थीटा किसी समय पे जनरलाइज कोऑर्डिनेट होता है। सिलेंडर अगर रोल करता है इंक्लाइंड प्लेन पे, उसका लैग्रेंजियन होता है हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस हाफ आई थीटा डॉट स्क्वायर माइनस एम जी एल माइनस एक्स साइन थीटा। थीटा यहाँ पे हमारा इंक्लाइंड एंगल का ये एंगल होता है और ये किसी समय पे एल जो है ये इसकी लेंथ होती है किसी समय पे, और ये एक्स ये डिस्टेंस होती है जो पार्टिकल यहाँ से ट्रेवल करता है। तो इसको याद रखें, ये किसी समय पर ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी है, ये रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी है और ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो ये एक्सप्रेशंस हमें रिमेंबर रखने चाहिए। हैमिल्टोनियन के कुछ एक्सप्रेशंस मैंने इंपॉर्टेंट डिस्कस किए हैं। ये हैमिल्टोनियन में एक चीज मैं लैग्रेंजियन में कुछ और भी बताना चाहूँगा कि किसी समय पे जो हमारे पास में क्वेश्चंस पूछता है कि ये इसके अंदर कौन सा जो क्वांटिटी वो कंजर्व होगी, तो सदा हम ध्यान रखें कि किसी समय पर अगर कोई कोऑर्डिनेट हम क्यू के लें, अगर वो क्यू के अपीयर नहीं करता लैग्रेंजियन में, तो डेल एल अपॉन डेल क्यू के जीरो हो जाएगा। फिर हमारा डी ओवर डी टी डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट की जो वैल्यू है वो किसी समय जीरो हो जाएगी इक्वेशन ऑफ मोशन से, और उसे हम लिख पाएंगे डी पी के अपॉन डी टी बराबर जीरो, तो पी के कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो जो कोऑर्डिनेट लैग्रेंजियन में अपीयर नहीं करता उसके करस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम होता है वो कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन रहता है। साथ साथ ये भी याद रखें कि किसी समय पर अगर पोटेंशियल एनर्जी के अंदर टाइम कोऑर्डिनेट अपीयर नहीं करता तो याद रखें कि जो सिस्टम है वो कंजर्व होगा, और उस समय पे जो एनर्जी कंजर्वेशन होगा हैमिल्टोनियन टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है H बराबर T प्लस वी। तो ये हमारा हैमिल्टोनियन है जो मैंने इसमें मेंशन किए हैं कुछ इंपॉर्टेंट हैमिल्टोनियन। तो H जो है किसी समय पे सिंपल पेंडुलम का होता है पी थीटा स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर प्लस mgl 1 माइनस कॉस थीटा। पी थीटा यहाँ पे जनरलाइज मोमेंटम होता है करस्पॉन्डिंग टू एंगल थीटा के, और एल लेंथ होगी किसी समय पे। कंपाउंड पेंडुलम का हैमिल्टोनियन होता है पी थीटा स्क्वायर अपॉन 2i माइनस mgl cos थीटा, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया को और पी थीटा किसी समय पे मोमेंटम को शो कर रहा है। लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर का हैमिल्टोनियन होता है पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। पार्टिकल इन सेंट्रल फील्ड ऑफ फोर्स का हैमिल्टोनियन होता है पी आर स्क्वायर अपॉन 2m प्लस पी थीटा स्क्वायर अपॉन 2mr स्क्वायर प्लस वी आर। हैमिल्टोनियन चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में होता है H बराबर T प्लस क्यू फाई और या हाफ mv स्क्वायर प्लस क्यू फाई। ट्रांसफॉर्मेशन टू बी कैनोनिकल की मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस लिखी हैं, पूछता है कई बार कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन को अच्छे से करके जाएं। और सबसे पहले अगर सिंपली इससे निकल जाता है ये QP बराबर 1, तो सबसे आसान पड़ता है पॉइजन ब्रैकेट से, उसको हम लिख लें डेल कैपिटल Q अपॉन डेल स्मॉल q, डेल P अपॉन कैपिटल में ये डेल स्मॉल p माइनस डेल कैपिटल Q अपॉन डेल स्मॉल p, डेल कैपिटल P अपॉन डेल स्मॉल q बराबर 1। अगर ये कंडीशन ऑब्वे होती है तो ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल होगी, अगर नहीं ऑब्वे होती तो ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल नहीं होगी। तो कैनोनिकल पे क्वेश्चंस पूछता है Q कैपिटल Q और कैपिटल P की फॉर्म दे देता है स्मॉल q स्मॉल p में, और कई बार ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल कंडीशन पूछता है। और साथ साथ ये भी याद रखें कि QQ की वैल्यू जो है वो जीरो होगी और PP जो है वो जीरो होगा। ये हमारी किसी समय पे एक कंडीशन से है कैपिटल P कैपिटल DQ माइनस स्मॉल p स्मॉल DQ बराबर DF। एफ यहाँ पे हमारा किसी समय पे जनरेटिंग फंक्शन कहलाता है। यहाँ से हम किसी समय पे अगर इस फॉर्म में लिख पाते हैं और एफ हम एवोल्यूट कर लेते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल होती है। उसके अलावा ये बाइलिनियर इनवेरिएंट प्रॉपर्टी है, वेरिएशन डेल पीजे डी क्यूजे माइनस डेल क्यूजे डी पीजे बराबर समेशन जे डेल पीजे डी क्यूजे माइनस डेल क्यूजे डी पीजे। ये हमारी बाइलिनियर इनवेरिएंट प्रॉपर्टी है। इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है पॉइजन ब्रैकेट फॉर्म में वो होती है क्यूजे डॉट बराबर डेल एच अपॉन डेल पीजे बराबर ये हमारा क्यूजे एच, ये ब्रैकेट फॉर्म में है पॉइजन ब्रैकेट फॉर्म में। पीजे डॉट की वैल्यू होती है माइनस डेल एच अपॉन डेल क्यूजे बराबर पीजे एच। तो ये हम ध्यान रखें, अगर पीजे एच की वैल्यू जीरो आ जाती है तो पीजे डॉट जीरो होगा, पीजे कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा। अगर क्यूजे एच की वैल्यू जीरो आ जाती है तो क्यूजे डॉट किसी समय पे जीरो होगा और क्यूजे कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा। तो ये कंसेप्ट भी तैयार रखें। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पूछता है इसेंट्रिसिटी एनर्जी रिलेशन, मैंने लगातार डिस्कस किया है इसे। तो इसेंट्रिसिटी होती है हमारी 1 + 2EL स्क्वायर अपॉन m के स्क्वायर की पावर हाफ, जहाँ जो v है वो होता है माइनस k अपॉन r की फॉर्म में। और जब हम इसमें देखते हैं तो किसी समय पे अगर एनर्जी पॉजिटिव है, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो हमारा हाइपरबोलिक पाथ होगा। एनर्जी जीरो है, इसेंट्रिसिटी 1 है तो पैराबोलिक पाथ होगा। और किसी समय पे हाइपरबोला और पैराबोला पाथ जो होते हैं वो नॉन पीरियोडिक होते हैं। उसके अलावा इलिप्स में ये होता है कि एनर्जी नेगेटिव होती है और इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होती है, इलिप्स पाथ होता है। और किसी समय पे अगर एनर्जी नेगेटिव है और इसेंट्रिसिटी की वैल्यू जीरो है तो पाथ सर्कुलर होता है। तो ये हमारे पास
ये याद रखें, ये चारों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इस पर क्वेश्चंस लगातार आता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इंपॉर्टेंट फार्मूले मैं चाहूँगा कि आपको सब याद हों। तो टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, ये हमारे आर पोजिशन वेक्टर, एफ फोर्स है और ये टॉर्क को रिप्रेजेंट करता है। एल बराबर होता है आई ओमेगा, एल जहाँ पे हमारा एंगुलर मोमेंटम है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। डी एल अपॉन डी टी टॉर्क होता है और ये आई अल्फा के इक्वल होता है। किसी समय पे आई जेड की वैल्यू आई एक्स प्लस आई वाई होती है। किसी समय पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी लेमिना का अगर एक्स एक्सिस के अलोंग कैलकुलेट किया जाए और वाई के अलोंग कैलकुलेट किया जाए, वाई एक्सिस के दोनों का सम किया जाए तो वाई जेड के इक्वल होता है, जो जगह एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। उसके अलावा आई बराबर आई सी एम प्लस एम एच स्क्वायर, इसको हम कहते हैं थर्मो परपेंडिकुलर एक्सिस, और ये थर्मो पैरेलल एक्सिस भी याद रखें, आई बराबर आई सी एम प्लस एम एच स्क्वायर। इस पे क्वेश्चंस लगातार आते हैं। किसी समय पे सेंटर ऑफ मास के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता होता है और बताता है इस एक्सिस के हमें कैलकुलेट करना है। तो उसमें हम ये करें कि पहले सेंटर ऑफ मास का ले लें और सेंटर ऑफ मास के पैरेलल जो एक्सिस है उसके बीच की डिस्टेंस एच ले लें और मास एम ले लें। फिर आई बराबर आई सी एम प्लस एम एच स्क्वायर के रेस्पेक्ट जो हमें एक्सिस के रेस्पेक्ट गिवन है वो उस आई सी एम में लिख दें और आई की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। जाए एटॉमिक मॉलिक्यूल अगर मास m1 और m2 का उनके बीच सेपरेशन आ रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I बराबर m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू आर स्क्वायर, जहां हमारा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 रिड्यूस मास कहलाता है म्यू, तो I बराबर म्यू आर स्क्वायर। साथ साथ याद रखें कि किसी समय पे अगर बॉडी कोई रोल डाउन करती है इंक्लाइन प्लेन के अंदर तो उसका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है a बराबर जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, जहाँ के रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाती है और आर रेडियस कहलाती है जो पार्टिकल रोल करता है, और एंगल थीटा जो है वो इंक्लाइन प्लेन का एंगल कहलाता है। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखें, वी स्क्वायर की वैल्यू होती है 2s, और अगर हम किसी समय टाइम निकालना चाहते हैं तो s बराबर हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई कर लें। स्फेरिकल सेल में अगर डायमीटर के अलोंग हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की रिक्वायरमेंट है तो वो फॉर्मूला होता है 2/3 mr स्क्वायर। m यहाँ पे मोमेंट ऑफ m जो है मास है और I मोमेंट ऑफ इनर्शिया और r रेडियस है किसी समय स्फेरिकल सेल की। अगर टेंजेंट के अलोंग कहलाता है तो डायमीटर के अलोंग निकाल लें और थर्मो पैरेलल एक्सिस लगा के उसमें mr स्क्वायर ऐड कर दें तो वो वैल्यू आ जाएगी हमारी 5/3 mr स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर का अबाउट डायमीटर होता है 2/5 mr स्क्वायर और टेंजेंट के अलोंग चाहिए तो 7/5 mr स्क्वायर। 2/5 mr स्क्वायर में mr स्क्वायर ऐड कर देते हैं। रिलेटिविटी के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस मैंने डिस्कस किए हैं। तो जो हमारे पास में होता है एक्सप्रेशंस वो ये है कि एनर्जी को मास में, मास को एनर्जी में बदला जा सकता है और E बराबर एम सी स्क्वायर ये फेमस रिलेशन है। m जो है किसी समय पे ये हमारा m नॉट रेस्ट मास है, m डायनेमिकल मास है तो ये m बराबर होता है m नॉट अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अगर कोई रॉड है लेंथ एल नॉट की वेलोसिटी v से मूव करती है तो उसकी लेंथ अपीयर होगी l बराबर एल नॉट √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर से। t बराबर टी नॉट अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होता है। किसी समय पर कोई घड़ी है अगर वो किसी समय पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मूव नहीं कर रही, टी नॉट टाइम ऑब्जर्व हो रहा है, अगर वो वेलोसिटी v से मूव करता है किसी समय पे जहाँ पे घड़ी रखी है किसी समय पे, तो तब टाइम टेकन जो ऑब्जर्व होगा वो होगा टी बराबर टी नॉट अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर से। अगर किसी समय पे दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वेलोसिटी v1 और v2 से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वेलोसिटी फॉर्मूला होता है v बराबर v1 प्लस v2 अपॉन 1 प्लस v1 v2 बाई सी स्क्वायर। अगर किसी समय पे दो फोटोन एक ही दिशा में चलते हैं या अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो वेलोसिटी सदा c होती है, क्योंकि किसी समय पे ये हमारा वेलोसिटी एडिशन फॉर्मूला ये कहता है कि c में अगर हम c जोड़ते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा c f में मिलता है। उसके अलावा ये हमारे पास कुछ इन्वेरिएंट पैरामीटर हैं, ई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर इन्वेरिएंट रहता है, 4 वॉल्यूम एलिमेंट dx dy dz dt इन्वेरिएंट रहता है, ई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर इन्वेरिएंट रहता है, क्यू इन्वेरिएंट रहता है, फोटोन वेलोसिटी इन्वेरिएंट रहती है, ई डॉट बी इन्वेरिएंट रहता है। ये हमारे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन है कि किसी समय पे एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें कोई इवेंट होती है, उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड और टी हैं। एक्स वाई जेड पोजिशन कोऑर्डिनेट और टी टाइम कोऑर्डिनेट है। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस वेलोसिटी वी से मूव करता है जिसमें ऑब्जर्वर बैठा है, वो उनके कोऑर्डिनेट ऑब्जर्व करता है एक्स गैस वाई गैस जेड गैस और टी गैस, तो ये इनके बीच में रिलेशन होता है एक्स गैस वाई गैस जेड गैस और टी गैस में। तो इन एक्सप्रेशंस को याद रखें। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा था। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्लाइड प्रॉब्लम्स में आगे डिस्कस करूंगा क्लासिकल की एक वीडियो में, तो देखते रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, साथ साथ अपने व्यूज़ देते रहें और बताते रहें कि आपकी और क्या रिक्वायरमेंट है। मैं कुछ और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की वीडियो क्लासिकल में और भी आगे अपलोड करूंगा और बाकी टॉपिकों पे भी।
तो काफ़ी यूजफुल रहेगा। और कोशिश करते रहें कि जो मैं यहाँ फॉर्मूले लिखा रहा हूँ उन पर देखते रहें कि इसमें वो पूछता है कि भाई यहाँ साइक्लिक कोऑर्डिनेट कौन सा है, तो पता रखें। डिग्री ऑफ फ्रीडम याद रख लें कि डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम की क्या होगी, तो वहाँ पे देख लें कि किसी सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट है, वो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस मैं करता रहूँगा और काफ़ी यूजफुल टिप्स आपको दूंगा आगे भी। और कोशिश करें कि जो ये वीडियो हैं ये मेरी तरफ से गांव के उन सब बच्चों को समर्पित हैं जो गाइडेंस के अभाव में जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसमें सहयोग करें और कोशिश करते रहें कि जो ये वीडियो बन रही हैं इनका लाभ गांव में, शहरों में और कस्बों में जो बच्चे गाइडेंस के अभाव में जीवन में नहीं बढ़ पाते वहाँ तक इन्हें पहुँचाने में मुझे सहयोग करते रहें। थैंक यू, बेस्ट विशेज।